नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, आज एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी। सरकार बनाने के लिए बैठकों का दौर आज शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। औपचारिक तौर पर बीजेपी संसदीय के नेता का चुनाव बीजेपी की बैठक के बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक। और आपको बता दें कि बैठक में एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे। मोदी, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। एनडीए घटक दलों के अध्यक्ष, बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। और बैठक के बाद एनडीए के नेता राष्ट्रपति भवन जाएंगे। राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बैठकों का दौर भी जारी है। और आपको बता दें कि आज ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे सभी नेता और इसके बाद सरकार बनाने का दावा भी पेश करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए तीसरी बार बहुमत हासिल कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक हुई है, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देश में मजबूत एनडीए और मजबूत सरकार की तरफ इशारा करती ये तस्वीर 5 जून की है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में एनडीए नेताओं ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया। बैठक में नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम सहयोगियों ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। कल एनडीए के तमाम लीडर्स की हम लोग की बैठक थी और एक स्वर में, देखिए ये बात सत्य है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि एनडीए की ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही जीत है। उनकी वजह से ही एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला। 7 जून को सुबह 11 बजे एनडीए की बैठक है और इस बैठक में संसदीय दल के नेता शामिल होंगे। उसके बाद सभी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और 9 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नतीजों के बाद चल रही राजनीतिक हलचल के बीच 6 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बिहार के सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अहमियत को बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर तरह तरह की कयासबाजी और डिमांड की बातें फैलाई जा रही हैं, जिस पर जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद ललन सिंह ने विराम लगाने की कोशिश की। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने दावा किया कि उनकी पार्टी जेडीयू मजबूती से एनडीए के साथ खड़ी है। ये बताइए कि मांग बिहार को लेकर अपनी सरकार में भी रहने के लिए बने रहने के लिए क्या का डिमांड होता है? सर, विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों की मांग रही है ललन जी। डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो बिहार को अहमियत दे। देखिए ठीक है, नंबर है एनडीए के पास, लेकिन हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार को लेकर के ज्यादा विशेष ध्यान दे। एनडीए को बहुमत है। सरकार बनाने को लेकर एनडीए के नेता पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की पार्टी लगी हुई हैं कहीं से कुछ मौका मिल जाए। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र में बनने वाली नई सरकार में बिहार से संभावित नामों की लिस्ट सामने आई है। आपको बताते चलें कि सवर्ण से संजय झा या ललन सिंह का नाम हो सकता है और अति पिछड़ा वर्ग से पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, कुशवाहा जाति से वाल्मीकि नगर से सांसद सुनील कुमार का नाम इसमें हो सकता है। संभावित मंत्रालय में कृषि और रेलवे हो सकता है। तो चिराग पासवान को भी कैबिनेट में दर्जा मिल सकता है, इसकी भी संभावना है। दलित नेता जीतन मांझी को भी एडजस्ट किया जा सकता है। कुर्मी समाज से कौशलेंद्र कुमार को भी जगह मिल सकती है। संभावित मंत्रालय में कृषि और आपको बताते चलें कि रेलवे का भी संभावना है। और आपको बताते चलें कि नई सरकार में बिहार से संभावित नाम आपको बता दें, मंत्री बनने वालों की संभावित लिस्ट सामने आई है। और आपको ये बताते चलें चिराग पासवान को भी
मौका मिल सकता है, इसकी भी संभावना जताई गई है। जीतन राम मांझी को भी जगह मिल सकती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, कुर्मी समाज से कौशलेंद्र कुमार का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है और दिलेश्वर कामत को जगह मिल सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें सुपौल की, तो सुपौल से सांसद हैं दिलेश्वर कामत, जहां पर उनको भी इस जगह मिल सकती है। और आपको ये बता दें कि झारखंड से अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको ये बता दें कि जमशेदपुर लोकसभा सीट से जीते बीजेपी के विद्युत वरण महतो का नाम भी चर्चा में है। आज दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की बैठक होगी। आज सुबह 9:30 बजे ये मीटिंग होनी है। आपको बताते चलें कि नीतीश का जेडीयू सांसदों से दिल्ली में मंथन होना है। तो नई सरकार से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज कई अहम बैठकें होने जा रही है। आज दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की बैठक होने वाली है और इसके लिए समय रखा गया है 9:30 बजे के करीब जब ये मीटिंग होगी। वहीं आपको बता दें कि नीतीश जेडीयू सांसदों से दिल्ली में मंथन करने वाले हैं और साथ ही साथ चर्चा की जा सकती है कि कैबिनेट में किन लोगों को जगह मिलने वाली है, क्योंकि जेडीयू इस बार सरकार गठन में अहम रोल निभा रही है। और आपको बताते चले, इसी वजह से सांसदों के साथ में एक बार मंथन करने वाले हैं नीतीश कुमार और ऐसे में दिल्ली में ही आज ये बैठक होगी जेडीयू संसदीय दलों की। और साथ ही बता दें कि जिसका समय रखा गया है सुबह के 9:30 बजे। तो आज कई बैठकें होने जा रही है, कई अहम बैठक और सबकी निगाहें बैठकों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज के बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। इस पर स्थिति को पूरी तरह साफ करते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने जोर देकर कहा है कि उन लोगों की इच्छा बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की जरूर है, लेकिन जेडीयू की ये मांग या डिमांड नहीं है। हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा जरूर है। मिलजुल करके सरकार चलाएंगे, राज्य और देश को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दो लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये है टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार। सरकार गठन के पहले कयासों का बाजार भी गर्म है और बिहार को विशेष राज्य का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार को लेकर के ज्यादा विशेष ध्यान दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। जेडीयू की मांग कई मंत्रालयों की भी है, लेकिन इस तरह के दावे को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। केसी त्यागी ने साफ साफ कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये हमारी इच्छा है, लेकिन ना तो हमारी कोई डिमांड है और ना ही किसी तरह की बार्गेनिंग। ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा जरूर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जरूर इस मुद्दे के जरिए सियासी माहौल गरमाने की कोशिश की है, लेकिन जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। नीरज कुमार ने लिखा है, माननीय नीतीश कुमार जी ने गतिमान विकास के साथ राष्ट्रीय विकास दर कायम रखा। विशेष दर्जा, विशेष पैकेज, विशेष सहायता, विशेष नजर हमारी चिंता। विपक्षी जेल में विशेष दर्जा की चिंता करें। बिहार की जनता ने राजनीतिक विड्रेस तो दे ही दिया है। अरे ये चिंता हमारी न है। आपको राज करने का मौका मिला तो संपत्ति सृजन कर रहे थे, परिवारवाद चला रहे थे। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि किसी तरह की कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, ये बस लोगों के मन का भ्रम है। इसमें कहीं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स की बात नहीं है। मिलजुल करके सरकार चलाएंगे, राज्य और देश को आगे बढ़ाएंगे। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि उनकी कोई डिमांड नहीं है। हालांकि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में जरूर आ गया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में केसी त्यागी ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा और 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीता जाएगा। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिलो दिमाग पर है। समय की मांग है, जातीय जनगणना हो। केसी त्यागी ने यह भी बात कही है और आपको बताते चले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केसी त्यागी ने कहा है कि ये जेडीयू के नेताओं के दिलो दिमाग में। बात करते हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी से। त्यागी जी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जेडीयू की आपत्ति रही है पहले से, चाहे यूसीसी का मुद्दा हो या फिर अग्निवीर को लेकर के भी जो आप लोगों की बातें हैं। आप क्या मानते हैं, जबकि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, किस तरह से इन मुद्दों पर आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, जब पहला एनडीए बना था तब भी कई मुद्दों पर हमारी और बीजेपी की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और वो मूल समाजवादी आंदोलन से निकले हुए सवाल हैं। लेकिन जनता दल यू की तरफ से ऐसी कोई परिस्थिति नहीं पैदा होगी जिससे गठबंधन में कोई दिक्कत पैदा हो, दीवार पैदा हो, और ना हमारी कोई शर्त इस बार गठबंधन में आने की थी। कुछ सवालों पर अब जातिगत जनगणना है, हम चाहते समूचे देश में हो। कंडीशनल तरीके से हमने सपोर्ट किया है एनडीए को और हम इसके सबसे मजबूत अलाई हैं, आज से नहीं 89 से। आप चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को? 2005 से लेकर आज तक हमारी प्रतिबद्धता है। हमने यहाँ पे दिल्ली में बड़ी भारी रैली करी थी और तब संपूर्ण एनडीए था। मैं आज याद करना चाहता हूँ स्वर्गीय सुशील मोदी जी को, वो हमारे साथ थे। हमने यूपीए में भी और एनडीए में भी दोनों सरकारों को अप्रोच किया था और एनके सिंह कमीशन जो बना था 15th फाइनेंस कमीशन, उसको भी अप्रोच किया था, लेकिन टर्म ऑफ रेफरेंस में उन्होंने नहीं दिया। नया कमीशन बना है फाइनेंस का, उसमें में अपनी राय रखेंगे। लेकिन बंटवारे के बाद बिहार के हिस्से में बदहाली आई। सारे जितने भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी माइंस और बड़े विद्यालय थे, सब वहां चले गए। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, पलायन रुकेगा, गरीबी रुकेगी, बिहार उन्नत राज्यों में से एक होगा। एक सबसे बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं लगातार 2005 से, बीच का कालखंड जीतन मांझी वाला छोड़ दिया जाए तो 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। लगा कि नीतीश कुमार का अब एरा खत्म हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार फिर से उसी पुराने रोल में दिख सकते हैं? मैं प्रधानमंत्री ने स्वयं एनडीए की बैठक में कहा कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। वो तो गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। आज बिहार पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम घोषणा कर चुके हैं और अकेला मुख्यमंत्री है देश में। ज्योति बाबू जरूर थे जो मरते दम तक एंटी इनकम्बेंसी का शिकार नहीं हुए। पिछली बार भी अब उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अगर पासवान जी की पार्टी हमारे सामने ना लड़ी होती तो ये नतीजा नहीं होता। मैं तो गोल्डन डेज भी याद करना चाहता हूँ। 2010 का याद कीजिए, 118 एमएलए थे हमारे। हम बीजेपी के बगैर भी सरकार बनाने की स्थिति में थे, लेकिन हमारे दिमाग में कभी नहीं आया। एक दो लोगों ने उस समय कहा नीतीश जी से, उन्होंने मना किया, नहीं एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। लिहाजा अकेला नेता है देश के जितने मुख्यमंत्री हैं जिसको एंटी इनकम्बेंसी आती नहीं है। हर बार बढ़ते। इस बार लोगों ने रिटर्न ऑफ किया हुआ था जेडीयू को और नीतीश कुमार को। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18।